हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत शिक्षण युक्तियों के विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। सामान्यतः यह क्वेश्चन जो है 2 नंबर में पूछा जाता है, या वाइवा के समय या फिर जो प्रतियोगिता की परीक्षा होती है उसमें ये पूछे जाते हैं। शिक्षण युक्तियाँ क्या है, शिक्षण युक्तियाँ या शिक्षण के तरीके क्या हैं। कहा जाता है विषय एक ही है, अगर शिक्षक बदल जाता है तो उस विषय को समझने समझाने का स्वरूप या उस विषय को पढ़ने के जो तरीके हैं वो बदल जाते हैं। भले ही वही चीज़ सभी लोग बताते हैं, परंतु शिक्षक बदल जाने के कारण से जो उसको सीखने का जो तरीका है या भाव है या शब्द है या उसकी गरिमा या महत्व है, वह जो है उसकी प्रवृत्तियों में शिक्षक के कारण से परिवर्तन आते हैं। तो जो सामान्यतः जो शिक्षण युक्तियाँ हैं उसको क्या हैं, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जो शिक्षण युक्तियाँ हैं यह अध्यापक के व्यक्तिगत योग्यता, क्षमता, क्रियाकलाप, अनुभव, तत्परता, उसके व्यक्तित्व इत्यादि के कारण से वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाता है या शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। जैसे अध्यापक कोई अगर हिंदी को पढ़ाता है तो कोई गा के पढ़ाता है उसको, तो और ज़्यादा प्रभावशाली होता है। कोई गाने के संग उचित हाव भाव प्रदर्शित करता है, कला के संग पढ़ाता है। हर विषय को पढ़ाने का अपना अपना कला होती है, उस कला के संग पढ़ाता है तो वह जो है वह विषय को जो पढ़ने में जो रुचि है, जो विद्यार्थी जो उसमें उस विषय में जो रुचि ले रहे हैं उसमें इजाफा हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, काफ़ी रुचि लेने लगते हैं। और शिक्षक का अनुभव हुआ, और शिक्षक जैसे कोई उदाहरण दे रहा है, कोई चुनाव का उदाहरण दे रहा है, तो उदाहरण तो एक ही विषय के कई ठो पड़े हैं, लेकिन वह उस विद्यार्थी की योग्यता क्षमता के अनुसार कैसा उदाहरण सेलेक्ट कर रहा है, इन सब बातों पे। और व्यक्तित्व शिक्षक का कितना वो अनुशासित है, कितना उसका सामाजिक बैकग्राउंड है, कितना उसका समाज में उसके ज्ञान या उसके व्यवहार का कितना जो है लोग जानते हैं, इस सब बातों का। और साहित्य यानी वह समाज से कितना जुड़ा हुआ, अपने संस्कृति का वो किस संस्कृति के क्षेत्र से है, कौन सी संस्कृति वो फॉलो करता है, किस संस्कृति का है, और वह कितना सरल है किसी विषय को समझाने के लिए। तो कहने का हमारा ये तात्पर्य है, हाव भाव, कला, कौशल, अनुभव, चुनाव, विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में व्यवहार और साहित्य, संस्कृति और सरलता, ये इत्यादि जो गतिविधियां हैं वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली व्यक्तिगत रूप से बनाती हैं। यही कारण है कि शिक्षण विधियां तो सब लोग फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि वो वैज्ञानिक विधि का फॉलो कराया जाता है। शिक्षण विधि, शिक्षण तकनीकी, इन सब का तो सब लोग समान रूप से अध्यापक पालन कर लेते हैं, परंतु जब शिक्षण युक्तियाँ की बात आती है, शैक्षणिक जुगाड़ की बात आती है, या अध्यापक के व्यक्तिगत योग्यता, क्षमता और उसके ग्राह्य, उसकी गंभीरता, उसके प्रभाव की जब बात आती है, तो हर शिक्षक एक दूसरे से क्या होता है, अलग हो जाता है। तो इन्हीं बिंदुओं पर अलग होता है, इन्हीं बिंदुओं को हम लोग क्या कहते हैं, शिक्षण युक्तियाँ कहते हैं। अब इसको संक्षेप में और स्पष्ट शब्दों में देखिए। शिक्षण युक्तियाँ अध्यापक की वह व्यक्तिगत विशेष योग्यता है जो किसी विषय वस्तु को पढ़ाते समय अध्यापक हाव भाव, कला, कौशल, अनुभव, विभिन्न प्रकार के चुनाव या व्यवहारिक क्रिया गतिविधि या उसका समाज या उसकी सरलता रूपी व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण से उसकी शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली होती है, उसी को क्या कहते हैं, शिक्षण युक्तियाँ कहते हैं या शिक्षण के तरीके कहते हैं। यह हर अध्यापक का अलग अलग होता है, यह हर अध्यापक का क्या होता है, अलग अलग होता है। बहुत से ऐसे अध्यापक होते हैं, बहुत नॉलेज वाले हैं, लेकिन बहुत कठिन शब्दों का यूज करते हैं, तो विद्यार्थियों को दिक्कत है। बहुत से ऐसे अध्यापक हैं जो बहुत अच्छा नॉलेज है, लेकिन वह सरल शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो शिक्षण युक्तियाँ व्यक्तिगत रूप से अध्यापक की व्यक्तिगत योग्यता, क्षमता है जो शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाती है, जो विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत वह क्या होती है, क्रियाशील होती है, उसी को कहते हैं शिक्षण युक्तियाँ। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि शिक्षण युक्तियाँ होती क्या है।
शिक्षण युक्तियाँ अध्यापक का व्यक्तिगत कला कौशल इत्यादि का विकास है, जिसके फलस्वरूप वह शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? शिक्षण युक्तियाँ कहते हैं। जहाँ तक उम्मीद है कि समझाने के साथ साथ आप संक्षेप में भी समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।